जैसा कि आप कह रहे हैं कि चार धाम हजार काम, तो वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता आपको वोट करे? देखिए, हमने कहा है चार धाम, हजार काम, हजार हजार काम। हमारा लक्ष्य जो है हजारों हजारों काम। हमने कई नीतिगत फैसले अपने घोषणा पत्र में डाले हैं जी, जिनका बड़ा दूरगामी असर उत्तराखंड के जनजीवन पर पड़ेगा। जी, जैसे हमने कहा है कि क्लास 4 की भर्तियां हम प्रारंभ करेंगे। जी, हमने कहा है कि हम रिक्त पड़े पदों को भरेंगे सब सरकारी विभागों के अंदर। जी, हमने ये कहा है कि हम छोटे लघु व्यापारियों को, जो सूक्ष्म व्यवसाय करते हैं, उनको भी पेंशन योजना के तहत भी लाएंगे और उनके व्यवसायों को जो है सरकार सामूहिक रूप से बीमाकृत करने का काम करेगी। हमने कहा है कि हम जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है, जी, हम उसको लागू करेंगे। ये बहुत बड़े हिस्से में कर्मचारियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगी। उसी तरीके से हमने अपने पुलिस के भाइयों से कहा है कि हम उनके ग्रेड पे का जो उनका संघर्ष है, हम उनके साथ हैं और उनके ग्रेड पे जो कांग्रेस ने निर्धारित की थी, वो ग्रेड पे उनको ससम्मान बहाल की जाएगी, वापस उनको दी जाएगी। हमने अपने एक प्रमोशन, कैरियर प्रमोशन स्कीम जो है कांग्रेस के समय से लागू थी, इन्होंने उसको डिस्टर्ब करने का काम किया। हमारे कर्मचारी संगठन उस बात को लेकर के बहुत एजिटेटेड हैं। हमने उनसे कहा है कि हम उस समस्या का समाधान करेंगे और उनसे बातचीत करके करेंगे। बल्कि कर्मचारियों की समस्याओं का हम एक मंत्रिमंडल का उपसमूह गठित करेंगे जो सत्ता में आते ही उनसे बातचीत करके उन समस्याओं का समाधान करने का काम करेगा। हमने पेंशन की स्कीमों को लेकर के, समाज कल्याण की दूसरी योजनाओं को लेके, महिला स्वयं सहायता समूह को मुख्य केंद्र मानकर उनकी आर्थिक अधिकारिता को लेकर हमने जो है अपने आंगनवाड़ी भोजन माताओं और आशा की बहनों का मानदेय हमने कहा है जितना उनको इस समय मिल रहा है, हम उसको चौड़ा करने का काम करेंगे। हाँ, हम उनको उत्तराखंडी स्वाभिमान का प्रतीक मानते हैं, तो हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उसी तरीके से हमने और भी सब बातें हैं जिसमें कुड़ी बाड़ी पेंशन है, मंगल गीत गाने वालों को पेंशन देने की बात है। मगर जो हमारा मुख्य बात, हमने चार बिंदु कहे हैं जी, जिनको मैं आपके चलो, डिस्टर्ब जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचाना चाहूँगा। हमने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे गांव गांव, द्वार द्वार। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी, उनको फिर से रीएडजस्ट करेंगे और लोगों तक तकनीक का उपयोग करके हम स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाएंगे और एक बेहतर स्वास्थ्य का मॉडल अपने राज्य की जनता को देने का काम करेंगे। दूसरी बात हमने कही है कि कोरोना काल में और कुल मिलाकर के गरीबी की रेखा के नीचे जो भाई बहन हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है या जो एकदम निम्न मध्यम वर्ग में आते हैं, ऐसे हम 5, 6, 7 लाख लोगों को एक सर्वेक्षण के जरिए छांटेंगे और उनको छांट करके उनको हमने कहा है कि 5 लाख परिवारों को हर साल देंगे रुपया 40,000, उनके खाते में डालेंगे सीधे। और ये रुपया जो उनको देंगे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इससे राज्य के अंदर मांग बढ़ेगी और इससे जो है हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप होगा, इससे जीएसटी को भी बूस्टअप मिलेगा। तो हमने बहुत सोच विचार करके इस मांग को डाला है। हमने ये कहा है युवाओं से न केवल हम सरकारी रिक्त पड़े हुए पदों को भरेंगे, बल्कि हमने उनसे कहा है कि 5 साल 4 लाख चार, रोजगार, 5 साल में 4 लाख स्थायी रोजगार देंगे। जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ता दे करके, सम्मान भत्ता दे करके उनके चेहरे पे भी मुस्कान मुस्कान लाएंगे। नहीं। और हमने जो एक बात एक गीत के रूप में कहा है, लाओ लाओ कांग्रेस सरकार, बनाओ बनाओ कांग्रेस की सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे 500 के पार। आज खाल निकल गई है गैस को देख करके, सिलेंडर को देख करके। जो माँ पहले उसको प्यार करती थी, जो बहन मेरी उसको प्यार करती थी, आज वो डरने लग गई है। तेल कितना महंगा कर दिया, केवल अडानी और अंबानी को अरबों खरबों बनाने के लिए, दुनिया का सबसे मालदार बनाने के लिए आपके हमारे सबकी जेब पर डाका डाल दिया है। जो सरसों के तेल का सीसी 58 रुपये की थी, आज वो 200 रुपये में लोगों को खरीदनी पड़ी है। दालें महंगी, चावल महंगा, कोई चीज़ है अब तो
जूते और वस्त्र भी महंगे हो जाएंगे। जिस दिशा की तरफ ये देश को लेकर के जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर जा रहे हैं, उसमें गरीब खत्म हो जाएगा। तो गरीब की रक्षा करनी है तो हमारा ये जो संकल्प है, हम जानते हैं महंगाई केवल केंद्र सरकार नियंत्रित कर सकती है, मगर आज यदि उत्तराखंड 50 सीटों पर भाजपा को पराजित कर देता है तो इससे केंद्र सरकार हिलेगी और उनको महंगाई बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और 2024 में इस मुद्दे पर हम चुनाव न हार जाएं और वो जो है महंगाई को घटाने के लिए मजबूर करेंगे। तो उत्तराखंड के ऊपर एक ऐतिहासिक दायित्व आ गया है कि वो भाजपा को हराए ताकि देश के लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। सारा देश उठ करके खड़ा होकर के कहेगा थैंक यू उत्तराखंड।